हाय, मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग वर्क एंड टाइम के सीरीज को स्टार्ट किया था। उस वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम, जिसको आज हम लोग बेसिक सारे कंसेप्ट को वन बाय वन डील करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और खूब अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे आपके पास पाइप एंड सिस्टम में हमेशा एक टैंक भरने की बात होगी। एक टैंक होगा, इस टैंक को भरने की बात होगी। मतलब यहां पे दो चीजों की जिक्र होगी। एक होगा जो इसे भर रहा होगा, यहां पे जो पानी को भर रहा होगा, और एक चीज आएगा जो पानी को निकाल रहा होगा। इसे मैं बोलूंगा आउटलेट और इसको बोलूंगा मैं इनलेट। इनलेट और आउटलेट पाइप की बात होगी। मतलब ये फिलिंग पाइप है, और ये एम्प्टिंग पाइप है। ये टैंक को खाली करेगा और एक टैंक को भरने वाला पाइप है। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक टैंक की बात कर रहा हूं और इस टैंक में जितने भी पाइप लगे हैं, सपोज पाइप 1 लगा है और ये भी इनलेट पाइप ही है, पाइप 2 लगा है, ये भी इनलेट पाइप ही है, तो ये टैंक हमेशा भरेगा। जैसे कि दो वर्कर्स काम करते थे, उसी हिसाब से इसे देखा जाएगा। तो हमारे पास अब क्या है, अगर हमारे पास इस टैंक में अगर दो आउटलेट पाइप लगे हैं, यहां से पानी निकालने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है, दूसरा भी जो है वो आउटलेट पाइप है। ठीक है, मतलब पाइप 1 भी आउटलेट पाइप है और पाइप 2 भी आउटलेट पाइप है। तो हमेशा ये टैंक एम्प्टी होगा और हमेशा ये टैंक फुल होगा। लेकिन जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि कुछ इनलेट पाइप्स लगे हों और कुछ आउटलेट पाइप्स लगे हुए हों, तो इस केस में टैंक भर भी सकता है या वो खाली भी हो सकता है। मतलब या तो वो फुल होगा या तो वो एम्प्टी होगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसे हमें उन चीजों को समझना है। अब खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं इससे पहले, अगर आप वर्क एंड टाइम मेरे से पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, मैं यूनिट ऑफ वर्क डन से, एलसीएम मेथड से इसे सारे को सॉल्व करता हूं। इसमें टोटल का टोटल वर्क टाइम का कंसेप्ट है, कोई नया चैप्टर नहीं है, वे बस नाम चेंज हुआ है। आपके सारे कंसेप्ट वैसे ही यूज होंगे। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास इनलेट पाइप है तो इसका वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। और अगर आउटलेट पाइप है तो इसके वर्क डन को निगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। अगर केवल इनलेट पाइप लगे हुए हैं तो मुझे निगेटिव या पॉजिटिव की कोई जरूरत नहीं है। अगर केवल आउटलेट पाइप्स लगे हुए हैं तो मुझे साइन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यूं समझ लो कि आउटलेट पाइप काम बिगाड़ने वाला है और इनलेट पाइप काम बनाने वाला है। अब आप जितना बनाओगे और उसमें से जितना काम बिगाड़ा जाएगा, उसी स्थिति पर निर्भर करेगा इस चैप्टर का क्वेश्चन। अब खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको वन बाय वन वर्क एंड टाइम से कोरिलेट करने का कोशिश करता हूं। यहां क्वेश्चन में क्या चेंजिंग होगा और आपको कैसे ये चीज समझ में आएगी, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि ए एक वर्कर है जो टोटल टाइम टेकन किसी काम को करने में 20 आवर लेता है, बी एक वर्कर है जो टोटल टाइम टेकन किसी काम को करने में 15 आवर लेता है, तो आप मेरे को बताइए ए प्लस बी मिलकर
कितना समय में कितना टोटल टाइम टेकन लेगा काम को खत्म करने में। तो आप बोलोगे कि सर ये तो आप वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करा रहे हो, अब मैं इसे आपको पाइप एंड सिस्टम में करके दिखाता हूं। आपसे बोला जाएगा एक इनलेट पाइप ए है, इनलेट पाइप है, तो ए एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को फुल करता है, किसी टैंक को क्या करता है, फुल करता है, सपोज 20 आवर्स में, और बी एक टैंक को फुल करता है, वो करता है 15 आवर में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर कितने समय में इस टैंक को फुल कर देंगे, कितने समय में टैंक को फुल कर देंगे। दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। यहां पे आपके पास जो दोनों के दोनों पाइप लिए गए हैं, ए और बी दोनों के दोनों फिलिंग पाइप है, इनलेट पाइप है, तो इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है, दोनों मिलके काम को कर रहे हैं। तो अगर ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था तो आप बोलते कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है वो 60 यूनिट का वर्क है, 60 यूनिट का वर्क है, कोई दिक्कत। तो आप बोलते कि सर ये 3 यूनिट भरेगा तो ये 4 यूनिट भरेगा, तो टोटल टाइम टेकन जो लगेगा ये दोनों मिल जाएंगे तो 7 यूनिट पर आवर के रेट से काम होगा। तो टैंक को भरने में 60 डिवाइडेड बाई 7 आवर टाइम लगेगा या नहीं। तो आप मेरे को बताओ 8 सत्ते 56, 4/7 आवर लगेगा क्या? सेम आंसर ये भी होगा। इसके कहने का मतलब कि मैं अगर इस दोनों का एलसीएम ले लूं तो ये 60 आएगा। मान लेता हूं ये 60 लीटर का टैंक होगा या 60 यूनिट का टैंक होगा। खूब ध्यान से समझना, इस बारे में यूनिट ना करके आपको टैंक के केस में लीटर समझाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि ये आपको बातें क्लियर समझ में आए। मैं ये बोलता हूं कि अगर 20 आवर में ये भर सकता है और ये 15 आवर में भर सकता है तो दोनों का एलसीएम उस टैंक के कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। टैंक का कैपेसिटी मींस वर्क कितना है। तो 60 लीटर का टैंक है, अगर 60 लीटर का टैंक है, ये 20 घंटे में उसे भर सकता है, तो मेरे को बताओ पर आवर क्या 2 लीटर पोर करता होगा क्या ये पर आवर 2 लीटर पोर करता होगा क्या? कोई दिक्कत। और ये पर आवर 4 लीटर पोर करता होगा क्या? कोई दिक्कत। तो अब अगर ये दोनों पाइप एक साथ मिल जाएं, ए और बी दोनों ही पाइप एक साथ मिल जाए तो ये 3 लीटर भरेगा। तो मेरे को बताओ क्या ये 4 3 7 लीटर के रेट से भरेगा क्या? 7 लीटर पर आवर के रेट से भरेगा क्या? तो इस टैंक को भरने में मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा? 60 लीटर भरना है और किस रेट से भरा जाता है? 7 लीटर पर आवर के रेट से। तो मेरे को बताओ 8 होल 4/7 आवर होगा क्या? मतलब आपके वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में वर्कर्स की जगह पर क्या कर दिया गया? फिलिंग पाइप्स कर दिया गया, इनलेट पाइप्स कर दिया गया। बाकी हमारे दोनों ही कंसेप्ट में आप बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस चीज को खूब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता ये एम्पिटिंग पाइप है, ये एम्पिटी करता है, ये भी एम्पिटी करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर मैं बोलता कि एक टैंक को ए 20 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा बी उस भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो अगर इस दोनों टैंक को खोल दिया जाए, इस दोनों पाइप को खोल दिया जाए, तो कितने घंटे में ये टैंक खाली हो जाएगा? तो इस बार ये दोनों के दोनों एम्पिटी पाइप थे, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? अगर 60 लीटर का टैंक का कैपेसिटी था, अगर 60 लीटर टैंक फुल है तो ये पर आवर 3 लीटर बाहर निकालेगा, ये पर आवर 4 लीटर बाहर निकालेगा। तो 60 लीटर बाहर निकालने में आंसर क्या होता है? 8 होल 4/7 आवर लगेगा। मतलब अगर सारे के सारे इनलेट पाइप्स हैं या सारे के सारे आउटलेट पाइप्स हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क डन नहीं होगा। वहां पे तो आपको ऐसे ही लॉजिक क्लियर है कि अगर सारे के सारे खाली करने वाले पाइप हैं तो टैंक खाली होगा, या सारे के सारे भरने वाले पाइप हैं तो टैंक भरेगा। लेकिन
प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारे पास इनलेट पाइप्स भी हो और आउटलेट पाइप्स भी हो। कोई दिक्कत? तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि ए किसी टैंक को 20 आवर में भर सकता है, ये क्या है, इनलेट पाइप है, ये फुल कर सकता है, और बी उसी टैंक को 60 आवर में 60 आवर में एम्प्टी कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है, तो इसका वर्क डन अब निगेटिव होगा और इसका वर्क डन अब पॉजिटिव होगा। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे मैं इस बात को करूं, इस बात को आपको समझाऊं, तो अब साइन लेना जरूरी हो जाएगा। साइन लेना इसलिए जरूरी हो जाएगा कि कुछ फिलिंग पाइप्स है और जो है वो आउटलेट पाइप्स है, खाली करने वाला पाइप है, तो इस बारी मुझे इसका साइन लेना जरूरत बन जाएगा। अगर मैं इस दोनों का अभी भी एलसीएम लूंगा, चाहे वो इनलेट हो चाहे वो आउटलेट पाइप हो, उससे कोई फर्क नहीं बहुत पड़ता है। आपको वर्क का कैपेसिटी या टैंक का कैपेसिटी, वर्क कितना यूनिट है या टैंक कितने लीटर का है, दोनों बात सेम है, उसको लेने के लिए आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। और इस दोनों का एलसीएम आएगा 60 लीटर। कोई दिक्कत? 20 और 60 का। तो अगर 20 घंटे में भरता है तो 3 लीटर पर आवर भरेगा, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। और ये क्या करेगा, -1 लीटर पर आवर खाली करेगा, -1 लीटर पर आवर खाली करेगा। कोई दिक्कत? -1 लीटर पर आवर खाली करेगा। अब बताओ मेरे को A प्लस बी अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरेगा या खाली होगा? तो आपका आंसर होगा कि भरेगा सर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव 3 वर्क कर रहा है और ये निगेटिव 1 लीटर खाली कर रहा है, मतलब ये 3 लीटर भर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है। तो इस दोनों का आउटपुट मेरे को बताओ 2 लीटर पर आवर के रेट से क्या होगा, फिल होगा, टैंक भरेगा। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है। तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? टोटल कैपेसिटी 60 लीटर का 2 के रेट से भर रहा है, आपका आंसर होगा 30 आवर। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा आपको एग्जांपल से क्लियर करने का कोशिश करता हूं। ए एक आउट फिलिंग पाइप है, ये क्या करता है, फुल करता है टैंक को सपोज 60 आवर में, और बी एक एम्प्टी पाइप है, ये एम्प्टी करता है सपोज 20 आवर में। तो मैं इसी क्वेश्चन में अब इनलेट पाइप का टाइम ज्यादा कर लिया और आउटलेट पाइप का, एम्प्टिंग पाइप का कम कर लिया। तो अब मेरे को बताओ, इस केस में टैंक का कैपेसिटी तो 60 लीटर होगा, कोई दिक्कत, लेकिन ये तो पॉजिटिव वर्क करेगा और ये नेगेटिव वर्क करेगा, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि फिलिंग पाइप प्लस में काम करता है और आउटलेट पाइप काम बिगाड़ने वाला है, मतलब वो नेगेटिव वर्क डन करेगा। अब मेरे को बताओ, इस बारी फिलिंग पाइप अगर 60 घंटे में 60 लीटर भरता है तो 1 लीटर के रेट से भर रहा होगा, 1 लीटर पॉजिटिव वर्क डन है, लेकिन यहां पे 20 आवर में खाली कर देता है। इसका मतलब ये 3 लीटर क्या कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा। माइनस टाइम मैंने लिया क्योंकि फिटिंग है। अब ये टैंक तो कभी भरेगा नहीं, तो इस केस में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, क्योंकि आप देखो दोनों का वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो पानी जब भरा होगा, पूरा का पूरा टैंक 60 लीटर का भरा होगा, तो कितने समय में ये दोनों को खोल दिया जाए तो एम्प्टी कर देगा। तो अब A प्लस बी अगर दोनों एक साथ आए तो ये प्लस का 1 कर रहा है और ये माइनस का 3 कर रहा है। मेरे को बताओ इस दोनों का आउटपुट क्या आएगा, -2 लीटर पर आवर आएगा। क्या मतलब टैंक खाली करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा अगर टैंक भरा है तो कितने समय में खाली हो जाएगा। टैंक का कैपेसिटी पता है 60 लीटर अगर भरा है तो पर आवर 2 लीटर खाली हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 30 आवर्स में ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। होप सो कि ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है, आप बातें समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अगर 2-3 टाइप्स के नल दिए हुए हैं, कुछ इनलेट्स हैं कुछ आउटलेट्स हैं, तो उसका वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो कंफर्म
पाइप सिस्टम क्या होगा, भरेगा, और अगर वर्क डन निगेटिव होगा तो सिस्टम क्या होगा, खाली होगा, और उसी लॉजिक के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब खूब ध्यान से समझिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन मैं 3 पाइप लेके आपको बताने का कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं कि ए एक पाइप है जो फुल करता है, सपोज आपसे मैं बोलूं कि 12 आवर में फुल करता है, बी एक पाइप है जो मैं बोलूं कि यह भी फुल करता है सपोज 24 आवर में, और सी एक पाइप है जो एम्प्टी करता है सपोज 96 आवर में, सपोज 96 आवर में, कोई दिक्कत 96 आवर में। तो आप बताइए कि अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो आप बताओ तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम क्या 96 होगा क्या, कोई दिक्कत 96 होगा, मतलब टैंक की कैपेसिटी को मैं मान लूंगा कि 96 लीटर का है, कोई दिक्कत। अगर 96 लीटर का है तो मेरे को बताओ ये 8 लीटर पर आवर भरता होगा, ये 24 घंटा में, तो क्या ये 4 लीटर पर आवर भरता होगा क्या। और ये बताओ ये इम्पेटिंग पाइप है, मतलब ये इसका वर्क डन निगेटिव होगा, ये सारे तो पॉजिटिव थे क्योंकि ये फुल कर रहे थे। तो ये बताओ क्या 1 लीटर पानी बाहर निकाल देगा क्या। अब अगर A प्लस B प्लस C को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वर्क डन मेरे को बताओ, ये 8 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 1 खाली कर देगा, तो क्या 11 के रेट से काम होगा क्या, 11 लीटर पर आवर के रेट से फिल होगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 96/11 कितना 8 होल 8/11 आवर, कोई दिक्कत 8 होल 8/11 आवर में ये टैंक को भर देगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। मैं इससे थोड़ा और आगे चलता हूं और आपको एक दो और कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक बार मैं सारे के सारे चैप्टर्स का थियरी अपने यूट्यूब चैनल पे रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस पे अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं लाइव आऊंगा और लाइव आके हम आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस हमेशा बोलता है कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, जहां के भी डाउट्स है, चाहे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो बुक में है, अगर वो कंपटीशन से रिलेटेड है तो रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस का सिलेबस है। बट आपके बेस अच्छे होंगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे। आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला क्या कि एक इनलेट पाइप, मतलब ए एक इनलेट पाइप है और ये टैंक को फुल कर देता है सपोज 8 आवर में, 8 आवर में। खूब ध्यान से समझिएगा, ए एक इनलेट पाइप है जो टैंक को फुल कर देता है 8 आवर में। अब आपसे क्या बोला जाएगा, टैंक में रिसाव होने के कारण, टैंक में छिद्र होने के कारण 8 घंटे में नहीं, वो 10 घंटे में भरता है। क्लियर है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ए एक पाइप है जो उस टैंक को 8 घंटे में भर सकता है जब रिसाव नहीं है। लेकिन जब उसमें अगर बोला जाए कि होल है, कहीं छिद्र है, कहीं रिसाव है, तो इसी टैंक को भरने के लिए अब उसको 10 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आउटलेट पाइप को मैं बी मानूं तो ए और बी दोनों एक साथ मिल जाए, इसका पॉजिटिव वर्क डन है और इसका नेगेटिव वर्क डन है, तो टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो बताइए रिसाव वाला पाइप, आउटलेट वाला पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। खूब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोला कि ए एक फिलिंग टैंक है, अगर कोई रिसाव नहीं होगा तो ए उस टैंक को 8 घंटे में भर देगा। यदि उसमें एक छिद्र हो जाए, मतलब छिद्र कहने का मतलब एक आउटलेट जनरेट हो जाए, जो आउटलेट को मैंने बी से एज्यूम किया है, तो अगर ये दोनों एक साथ हो जाए, मतलब पानी आप भर रहे हो और रिसाव हो रहा है, तो दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो अब वही 8 घंटे के बजाय क्या लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है। तो आपसे पूछा कि बी जो रिसाव वाला पाइप है
वो कितने समय में, कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा, टैंक को कितने समय में एम्प्टी कर देगा। खूब ध्यान से समझिएगा, मैं अभी भी बोलता हूं, इस दोनों का एलसीएम ले लो, इस दोनों का एलसीएम मेरे को बताओ क्या 40 आएगा क्या। मतलब मैं मान लूं कि टैंक का कैपेसिटी 40 लीटर होगा, कोई दिक्कत, मान लेता हूं मैं टैंक का कैपेसिटी क्या होगा 40 लीटर होगा। तो अगर ये 8 घंटे में भरता है तो मेरे को बताओ 8 घंटे में ये 5 लीटर पर आवर देता होगा क्या, 5 लीटर पर आवर देता होगा टैंक को फिल करने में। और ये दोनों मेरे को 10 घंटे में अगर करते हैं, 40 लीटर अगर भरना है तो ये 4 लीटर पर आवर देता होगा। खूब बात को अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहां पे अकेला ए 5 लीटर पानी को डिलीवर करता है, लेकिन जब ए और बी आ जाते हैं तो 4 लीटर ही पानी डिलीवर होता है। इसका कंफर्म मतलब है बी तो आउटलेट पाइप होगा और वो 1 लीटर पानी को क्या कर देता होगा, बहा देता होगा, रिसाव के थ्रू चला जाता होगा। क्योंकि आप मेरे को बताओ ए का वैल्यू आपको पता है 5 और ए प्लस बी का वैल्यू क्या पता है 4। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूं तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये वाला कैंसिल, माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। मतलब ये तो ऐसे भी लॉजिक क्लियर है कि ए अगर 5 लीटर डिलीवर करता है पानी पर आवर और बी उसके साथ हो जाता है तो 4 ही लीटर पानी पर आवर डिलीवर होता है। इसका मतलब बी 1 लीटर पानी क्या कर दे रहा होगा, वेस्ट कर रहा होगा। तो बी का एफिशिएंसी क्या है, 1 लीटर पानी निकालना पर आवर। तो अगर उसे पूरा टैंक खाली करना होगा तो मेरे को बताओ 40 लीटर पानी बाहर निकालना होगा क्या, और पर आवर मेरे को बताओ 1 लीटर पानी ये निकालता है तो उसे टाइम कितना लगेगा, 1 लीटर के रेट से निकालता है। माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटलेट पाइप है। क्लियर है। तो यहां से आप बताओ कि 40 आवर लगेगा क्या, इसे पूरे टैंक को खाली करने में 40 आवर लगेगा क्या, कोई दिक्कत। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, ए एक फिलिंग पाइप है, ए एक फिलिंग पाइप है जो 8 घंटे में टैंक को भर सकता है। रिसाव के कारण, टैंक में रिसाव के कारण अब टैंक को भरने में 10 घंटा लगता है। मैंने बोला कि सपोज एक रिसाव वाला पाइप बी होगा जो निगेटिव वर्क डन कर रहा होगा, अब ए और बी के आ जाने से 10 घंटा लगता है। मैंने इस दोनों का एलसीएम लिया जो 40 होगा, मतलब मैंने बोला कि टैंक का कैपेसिटी 40 लीटर होगा। अगर ए 8 घंटे में फुल कर देता है, इसका मतलब है प्रत्येक घंटे वो 5 लीटर पानी डिलीवर कर रहा होगा। ए और बी के आ जाने से 10 घंटा लगता है, मतलब ये दोनों के आने से 4 लीटर पानी टैंक में पर आवर डिलीवर हो रहा होगा। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ए का वैल्यू 5 है और ए प्लस बी का वैल्यू 4 है तो बी का वैल्यू -1 निकल के आएगा, मतलब बी पर आवर 1 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो अगर उसे 40 लीटर का टैंक खाली करना है तो 40 लीटर के टैंक को खाली करने में पर आवर अगर 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है तो उसे कितने घंटे का टाइम लगेगा, 40 घंटे का टाइम लगेगा। होप कि पाइप एंड सिस्टम का बेसिक्स आइडिया आपको क्लियर होगा और ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसके अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे LCM एंड HCF, मतलब अब हम लोग LCM एंड HCF का बेसिक्स क्लियर करेंगे। और LCM एंड HCF करने के बाद मैं बोल रहा हूं कि मैं जो भी चैप्टर्स करवा रहा हूं उसके केवल बेसिक्स आइडियाज को मैं क्लियर कर रहा हूं। जब हम क्वेश्चंस 1 बाय 1 लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो वहां पे अब सोचने का दायरा आपका बढ़ेगा, जो कि हम लोग 1 बाय 1 करके कोशिश करेंगे कि सारी चीज को आप लोग को क्लियर किया जाए। फिलहाल पाइप एंड सिस्टम को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। वर्क एंड टाइम से कहीं पे भी अलग नहीं है, सारे वर्क एंड टाइम के ही कंसेप्ट हैं। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन समझिए कि आउटलेट पाइप को नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं और इनलेट पाइप को पॉजिटिव वर्क डन, मतलब काम बनाने वाला है और कोई काम बिगाड़ने वाला है। होप कि आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।